हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं व्हाट इज नियो बैंक। नई सी टर्म है बैंक से रिलेटेड। नियो बैंक इज अ वर्चुअल बैंक विदाउट एनी ब्रांचेस। ये एक टोटली डिजिटल बैंक होता है जिसकी कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती हैं ट्रेडिशनल बैंक की तरह। ये टोटली जो भी अपना वर्क करता है बिल्कुल डिजिटली वर्क करता है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसका सारा काम होता है। कोई भी फिजिकल ब्रांच में हमें विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स होती हैं जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ये डिजिटली ऑपरेट करते हैं तो बड़ी कम आती है, और ये एक बहुत कस्टमर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू सारी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। अब हम देखते हैं ये ट्रेडिशनल बैंक से अलग कैसे होते हैं। नियो बैंक्स जो होते हैं दे आर फुली डिजिटल, सारा काम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होता है। ट्रेडिशनल बैंक में फिजिकल ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पे हमें विजिट करना पड़ता है, वहाँ पे काम मैनुअली होता है। नियो बैंक में ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम आती है क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं, एक ही जगह पे सारा काम डिजिटली होता है, तो मैन पावर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बहुत कम हो जाती हैं। ऐसे ही ट्रेडिशनल बैंक में हाई ओवरहेड कॉस्ट्स आती हैं बिकॉज वहाँ पे इतनी सारी ब्रांचेस, उनका रेंट, उनको चलाने के लिए आपके लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स, तो मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारी कॉस्ट्स आ जाती है। जब हम नियो बैंक को देखते हैं तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है नियो बैंक ऑपरेट करने के लिए, बल्कि इनको एक ट्रेडिशनल बैंक के साथ कोलैबोरेट करना होता है। जबकि ट्रेडिशनल बैंक को ऑपरेट करने के लिए एक फुल लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। नियो बैंक में जो प्रोसेसेस होते हैं बहुत क्विक हो जाते हैं क्योंकि सब चीज़ें डिजिटली होती हैं। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बैंक में होता है वहाँ पे प्रोसेसेस थोड़े से लेंथी होते हैं, अकाउंट ओपनिंग हो गया या कुछ भी हो गया, वो सब चीज़ें मैनुअली होती हैं, तो इट टेक्स टाइम। अब हम देखते हैं नियो बैंक कितनी तरीके के होते हैं। नियो बैंक दो तरीके के होते हैं, जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है खुद का और उनको ऑपरेट करने के लिए एक ट्रेडिशनल बैंक या के लाइसेंस पे वो काम करते हैं, और दूसरा नियो बैंक वो होता है जिसमें जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस होता है और दे ऑपरेट देमसेल्व्स फुली। बट इंडिया में अभी आरबीआई के रेगुलेशंस के लिए आपको कोई भी बैंक खोलना है तो उसके लिए फिजिकल ब्रांच होनी ज़रूरी है, तो इसलिए नियो बैंक को कोई लाइसेंस नहीं मिल पाता। इसलिए नियो बैंक इंडिया में पहले वाले मेथड से ऑपरेट करते हैं कि उन्हें एक ट्रेडिशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है और उनके लाइसेंस को लेके वो अपने बैंक्स को डिजिटली ऑपरेट करते हैं। अब जब हमारे पास ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, उनकी एप्स भी हैं, वो भी डिजिटली आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी नियो बैंक्स की क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों हमें नियो बैंक्स की तरफ जाना चाहिए। एक नियो बैंक्स की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। जब उनके खर्चे ही कम है तो जो आपके ऊपर एक बैंक कस्टमर के ऊपर जो कॉस्ट पड़ती है वो भी बहुत कम पड़ती है, और जो प्रोसेसिंग टाइम होता है नियो बैंक में वो बहुत फास्ट होता है। चीज़ें मैनुअली नहीं होती हैं, सब डिजिटली हैं, तो अकाउंट ओपनिंग, आपकी ट्रांजैक्शंस, आपकी स्टेटमेंट जनरेशंस, ये सब चीज़ें, अपग्रेडेशंस वगैरह बहुत फास्ट होती हैं। इसमें एक और एडवांटेजेस हैं कि इंटरनेशनल जो पेमेंट्स होती हैं, अगर हम ट्रेडिशनल बैंक में जाते हैं तो हमें रिक्वेस्ट्स करनी पड़ती हैं या वहाँ पे एक अपने डेबिट कार्ड को अपग्रेड कराना पड़ता है। बट मेजरली जो नियो बैंक्स हैं वो आपको इंटरनेशनल पेमेंट के साथ ही आपका अकाउंट खोलते हैं, तो इंटरनेशनल पेमेंट बड़ा ईजी होता है नियो बैंक्स में करना एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बैंक्स एप्स। ये जो नियो बैंक्स की जो एप्स होती हैं इनमें एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स होता है, इनकी टेक्नोलॉजी बड़ी टॉप नॉच की एनक्रिप्टेड होती है। इनमें 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशंस होते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशंस होती हैं, तो इसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल बैंक से बहुत अच्छी हैं। ये सब चीज़ें तो चलो बैंक्स में मिल ही जाती हैं, बट ये कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो कि ट्रेडिशनल बैंक में पॉसिबल अभी आज के डेट में नहीं है। अगर आपका बिजनेस है तो ये लोग इनवॉइस जनरेशन भी हो जाता है, जीएसटी इनवॉइस जनरेशन, जीएसटी फाइलिंग हो जाती है। आप बहुत सारे मल्टीपल बैंक के अकाउंट्स को आप एक जगह लिंक कर सकते हो। ये आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स के हिसाब से, आपको आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वो आपको
इन्वेस्टमेंट की सजेशंस प्रोवाइड कर सकता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी नियो बैंक्स आपकी बहुत इजीली देखते हैं, जो कि आपको ट्रेडिशनल बैंक नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं नियो बैंक्स में जो ट्रेडिशनल बैंक नहीं दे पा रहे हैं। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं नियो बैंक्स की, जैसे नियो बैंक के लिए आपको टेक्नोलॉजी सेवी होना जरूरी है। आप अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है, टेक्नोलॉजी से थोड़े से फेमिलियर हैं, तो आप नियो बैंक यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें डिजिटली हैं। अच्छा, ये जो नियो बैंक्स हैं वो कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल बैंक से लेस रेगुलेटेड है, क्योंकि इनके पास खुद का लाइसेंस नहीं है। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है किसी केसेस में, तो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि आप ट्रेडिशनल बैंक के पास जाओगे या नियो बैंक के पास जाओगे। तो वो थोड़ा सा एक लीगली डिस्प्यूट है। रेगुलेशंस आरबीआई ने नहीं दे रखी हैं, तो इनका एक्सपोजर बैंक्स का कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल बैंक्स से कम है। तो कुछ इनके ऊपर बाउंडेशंस भी हैं, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी नियो बैंक की। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, तो उन्हें लगता है कि हम फिजिकली जाके वो चीज़ें कराएं, या फिजिकली कोई हमारे सामने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हो, उसके सामने चीज़ें हम वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को करें। तो कुछ लोगों का थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन होता है, तो इसमें फिजिकल ब्रांच तो होती नहीं है, तो सब काम आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। अब फ्यूचर ऑफ नियो बैंक्स, अगर हम इंडिया में बात करें तो अभी 7-8-10 नियो बैंक्स, 10 के अराउंड नियो बैंक्स अभी ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे ओपन हो गया, रेजर पे है, इंस्टेंट पे है, योनो एसबीआई का है, 811 कोटेक का है, डिजी बैंक है, जुपिटर है, वॉलरस है। तो 10 के आसपास अभी बैंक्स हैं। अगर हम आज की डेट में फ्यूचर की भी बात करें, तो पैंडेमिक के टाइम में या लोग आज टेक्नोलॉजी सेवी हो गए हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि कहीं जाना ना पड़े, चीज़ें डिजिटली अपने आप घर बैठे चीज़ें आराम से हो जाएं, जो कि नियो बैंक सब प्रोवाइड करते हैं। तो पोटेंशियल मार्केट तो इसमें लगती है ही है कि पोटेंशियल तो नियो बैंक्स में है। बट अगर इंडिया में अगर हम बात करें, तो जैसे रेगुलेशंस नहीं है, अभी इनको इतना एक्सपोजर नहीं है, लाइसेंस नहीं मिला है, तो जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, तो कंपैरेटिवली कुछ लिमिटेशंस नियो बैंक के पास रहेंगी कि वो अपना इतना एक्सपोजर ना दे पाए। बट अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, तो वर्ल्ड वाइड चीज़ें बेटर है। अगर हम इसकी वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की बात करें, तो ये ग्रोथ कंपैरेटिवली वर्ल्ड वाइड देखें तो 46% की कंपाउंडेड ग्रोथ है। जो मार्केट नियो बैंक्स की जो वर्थ इनकी $18 बिलियन थी, वो कंपैरेटिवली आगे आने वाले 8 साल में $400 बिलियन के आसपास हो जाएगी। अगर हम यूके में बात करें, तो पिछले ही साल 1 साल में उनके जो कस्टमर बेस है, दैट हैज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो इंडिया में भी अगर रेगुलेशंस हो जाती हैं, आरबीआई कुछ रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है इनको, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक पोटेंशियल इनका प्रॉमिसिंग पोटेंशियल है नियो बैंक्स का। थैंक यू।